नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस भर्ती के लिए एक ज़बरदस्त जीके टेस्ट जिसमें होंगे 20 क्वेश्चन। आपके तैयारी में आपको मदद मिलेगी। देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं और अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको आने वाले हर टेस्ट की नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का जीके का टेस्ट बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलिए आज का क्वेश्चन है। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आज का टेस्ट में 20 जीके क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में आपका जवाहरलाल नेहरू, बी में आपका राजेंद्र प्रसाद, सी में आपका एस राधाकृष्णन, डी में आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट्स में बताइए। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ए में है आपका अवध, ऑप्शन बी में आपका अजंता, सी में है आपका मगध, डी में है आपका काशी। तो आप इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध। मगध आपका बिहार का प्राचीन नाम था। बिहार का प्राचीन नाम आपका मगध था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1915, बी में आपका 1916, सी में आपका 1917, डी में है आपका 1918। चलिए आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पूछ रहा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो आप इसका सही आंसर बताइए कमेंट्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा यमुनोत्री, बी में है आपका केदारनाथ, सी में आपका गौमुख, डी में है आपका अमरकंटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा गौमुख। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपका गौमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका 15 अगस्त, बी में आपका 26 जनवरी। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। सी में आपका 2 अक्टूबर, डी में आपका 26 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बिहार में कुल कितने जिले हैं 2025 तक? बिहार में कुल कितने जिले हैं? ए में है आपका 36, बी में है आपका 37 जिले, सी में आपका 38 जिले,
डी में है आपका 39 जिले। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? सही सभी का आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए। चलिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ए वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जन गण मन, डी जय हिंद। तो सही आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जन गण मन। राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन हो जाएगा और राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपका नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, बी मत्स्य पालन, सी दूध उत्पादन, डी पशुपालन। तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? आप सभी कमेंट्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन। मत्स्य पालन से आपका नीली क्रांति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका झारखंड राज्य कब बना था? झारखंड राज्य कब बना था? ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1999, बी में आपका 2000, सी में है आपका 2001, डी में है आपका 2002। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइए। तो झारखंड राज्य कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 में। बी 2000 में झारखंड राज्य कब बना था? तो ऑप्शन नंबर बी 2000 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है आपका ए में है आपका एलन ट्यूरिंग, बी में आपका बिल गेट्स, सी में आपका चार्ल्स बेबेज, डी में आपका स्टीव जॉब्स। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सही। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 हो जाएगा। भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है आपका 1853, बी में है आपका 1901, सी में है आपका 1905, डी में है आपका 1910। तो आप सभी आंसर इसका कमेंट्स में बताइए। भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1905 में। 1905 में आपका भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। 12 में आपका संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए में है भाग 1, बी में है आपका भाग 2, सी में आपका भाग 3, डी में है आपका भाग
4। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, आप सभी कमेंट्स में बताइएगा। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में आपका संविधान में मौलिक अधिकार का लिखा हुआ है, भाग 3 में है। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है आपका, तो भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, ए दूध, बी चावल, सी आंवला, डी केला। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, दूध, चावल, आंवला और केला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आंवला। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, आंवला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका पहला पंचायती राज राज्य कौन सा है। पहला पंचायती राज राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में आपका बिहार, बी में आपका उत्तर प्रदेश, सी में आपका राजस्थान, डी में आपका महाराष्ट्र। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी ऑप्शन में बताइए। पहला पंचायती राज्य कौन सा है, पहला पंचायती राज कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। राजस्थान में आपका पहला पंचायती राज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 15 में है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ए सुभाष चंद्र बोस, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आपका यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है पेरिस, बी में है आपका न्यूयॉर्क, सी में आपका जिनेवा, डी में आपका लंदन। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, आप सभी कमेंट्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में है आपका यूएनओ का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी असम। तो चाय उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका आप सभी सही आंसर कमेंट्स में बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी असम, ऑप्शन नंबर डी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में आपका बिहार की राजधानी कब बनी थी। बिहार की राजधानी कब बनी थी, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका 1905, बी में आपका 1912, सी में आपका 1921, डी में आपका 1947। तो बिहार की राजधानी कब बनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। 1912 में आपकी बिहार की राजधानी बनी थी, 22 मार्च 1912 को।
22 मार्च 1912 को बिहार की राजधानी पटना बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 19 की ओर। 19 में आपका भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते। ए में है आपका 4 वर्ष, बी में आपका 5 वर्ष, सी में आपका 6 वर्ष, डी में आपका 7 वर्ष। ए में आपका 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में आपका 6 वर्ष, डी में आपका 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। 5 वर्ष आपका भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन है आपका 20, क्वेश्चन 20, हर घर नल का जल योजना किस राज्य की है? हर घर नल का जल योजना किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में आपका झारखंड, सी में आपका बिहार, डी में आपका मध्य प्रदेश। हर घर नल का जल योजना किस राज्य की है? तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। हर घर नल का जल योजना किस राज्य की है? तो बिहार में ये योजना चलाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बिहार। तो दोस्तों आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे और टेस्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके कितने स्कोर आए हैं आप कमेंट्स में ज़रूर करके बताएं। थैंक यू।